होते हुए मेरा बबलू मारा गया। जिसने मेरे भाई को मारा है मुझे उसे देखना है। दिखने में कैसा है वो? दिखने में तो ऑर्डिनरी मैन ही दिखता है वो, लेकिन पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बोलता कम है लेकिन लात घुसा ज्यादा यूज करता है। जज सामने हो तो भी उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकता। दुश्मन की तारीफ करता है। सुनो सर, उसने मेरे भाई की वीकनेस का फायदा उठाया है। उसकी वीकनेस क्या है ये पता लगाओ। ओके सर। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड डॉन की कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसी नायक की स्पेशल स्टोरी हमारा आज का प्रोग्राम है। ड्रग्स, फेक करेंसी, इलीगल बिजनेसेस। ये नायक बहुत से काले धंधे करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला एक पब्लिक एनिमी है। इस नायक की गैंग में दो लोग खास हैं, उसका छोटा भाई बबलू और दूसरा है गुरु तलवार। We are doing our job sincerely. हम उन्हें हर हाल में पकड़ के रहेंगे, ओके? हे डैडी। सर, आप 1 साल से बस यही बात कहते आ रहे हैं। कुछ नया कहूँ क्या? हमसे नहीं हो पा रहा है। We are inefficient. Are you happy? तो सुना आपने कमिश्नर साहब का जवाब? डैडी, टीवी वालों ने आपको ऐसा कहा इसीलिए आपको फील हो रहा है क्या? नहीं बेटा। डैडी, उसे कोई नहीं पकड़ सकता क्या? आज वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, फिर भी वो कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएगा। और उसे फिनिश करने के लिए उसका बाप आ रहा है। बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए वो मिसाइल बनकर आ रहा है। टीवी में क्या देख रहा है? डायरेक्ट देख। भाई ये पुलिस वाला है भाई। गुड। पावर का पता चलते ही प्रोफेशन क्या है ये तूने बता दिया। यहाँ जितने भी पुलिस वाले आए कुछ तो बिक गए और कुछ पार्सल हो गए। अबे, बिकने या पार्सल होने के लिए मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ। पुलिस। क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा है, बहुत जल्दी समझ गया। गुरु तलवार कहाँ है? गुरु तलवार मुंबई में ही रहता है। वो सनी सुपारी के साथ है। तेरी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, आंख वाले सिर्फ सामने देख सकते हैं, लेकिन दिमाग वाले लोग चारों तरफ देख सकते हैं। सर, हमारा वेट करने की बजाय डायरेक्ट अटैक करना ही बेटर रहेगा। अब क्या करना है ये मुझे तुमसे नहीं सीखना है। आई एम योर सुपीरियर ऑफिसर। अटैक करने के बाद भी गुरु तलवार यहाँ से निकल गया तो व्हाई शुड वी टेक चांसेस? सर, मैं कंफर्म हूँ कि वो यही है। कान से सुनी बात को इन्फॉर्मेशन कहते हैं, आंखों देखी बात को कंफर्मेशन कहते हैं। लेट मी गो एंड कंफर्म माई सेल्फ। सर, आप अकेले क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? इतना कहूँ उतना ही करो। मैं रिस्क लेने वाला ऑफिसर हूँ, इसलिए आज इस पोजीशन पे। जस्ट वेट फॉर माई सिग्नल। सिग्नल कैसे देंगे सर? सीटी बजा के दूंगा। अगर हम नहीं सुन पाए तो? चिल्लाऊंगा। कैसे? समझा? ब्लडी इरिटेटिंग बगस। कौन है बे तू? इधर किस लिए आया? ये आवाज तो अपने सर की लग रही है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम दोनों ऊपर जाते हैं, तुम दोनों नीचे जाओ। ठीक है सर, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ सर। प्रॉपर्टी दिखाने के लिए बगल की बिल्डिंग में आना था, गलती से आ गया। बॉयज मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे किस किस्म के ब्रोकर हो तुम? हम लोग बाजू की बिल्डिंग में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ कर इनके साथ टाइम पास कर रहे हो। कौन है बे तू? ये हमारा ब्रोकर है सर, मैं इसका बायर हूँ। चलो जल्दी फ्लैट दिखाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे की तो हवाई उड़ गई है। सीनियर सिटीजन हो इसलिए तमीज से बात कर रहा हूँ, नहीं तो ना। चलो उठा। भारत, दिस इज टू मच। आई एम योर सीनियर ऑफिसर। रेस्पेक्ट से बात करो वरना तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस कमिश्नर से कर दूंगा। अबे तेरी तो हेलो कंट्रोल रूम, यहाँ शूट आउट चल रहा है। वी नीड एक्स्ट्रा फोर्स।
थैंक यू सर। उस नायक गैंग का गुरु तलवार खास आदमी है। उसके हाथ आने से हमारा काम काफी आसान हो गया। व्हाट डू यू से? यस सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहे हो? सर बुलेट लग गई है सर। पिछवाड़े पर गोली कैसे लग गई? ऐसी नहीं झड़कर ऐसे लोग करते हैं। व्हाट? जी हाँ सर, शूट करते समय गोली गलत जगह पास चलो। शट अप, ये झूठ बोल रहा है सर। चांस मिलना चाहिए इसे, अपने सीनियर को जो मुंह में आए बकता है। सुन ले, मुझसे कोई नहीं बच सकता। तुझे ढूंढ के जरूर मारूंगा। देखा आपने सर, कुत्ते के जैसे मार दिया इसे। ये कुत्ता ही तो है सर। पेशेंस तो है ही नहीं सर, गुस्सा नाक पे रहता है इसके। वो दोनों अगर नहीं रहेंगे तो पुलिस और पोस्टमैन में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये खेल हमेशा नहीं चलता है। स्टार अच्छा है इसीलिए बच रहा है तू। नहीं सर, पावर है इसीलिए मैं बच रहा हूँ। श्वेता, जी जरा वो फाइल लेके आना तो। आई जी। श्वेता, 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 आंखें खोलो ना। गुरु तलवार मेरा बिजनेस पार्टनर है, लेकिन वो सरकारी गवाह बन गया है। उसे पनिशमेंट देने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। कोई ऑप्शन नहीं। सुनिए, बबलू, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हो सकता। भाई कस्टडी में अगर कहीं गुरु तलवार ने मुंह खोल दिया तो सर ये लॉकअप डेथ है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद उसकी हत्या कैसे हो गई? इसमें आपका क्या रिएक्शन है? इस केस को हैंडल करने वाली टीम को ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया। एक नई कमेटी हम बना रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम जरूर एक्शन लेंगे। क्या हुआ भाई? इससे पहले कि गुरु तलवार मेरा नाम बताता, उसकी सांसें ही रुक गई। आपसे जीतने की किसमें हिम्मत है भाई? ऐसा कोई एक मिलना चाहिए यार। लगता है ऊपर वाले ने ऐसे मर्द को पैदा ही नहीं किया। सिर्फ सक्सेस से सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता। कोई तो हो जो मुझे टक्कर दे सके। Where is he? सुबह जब मैं गायत्री मंत्र पढ़ रहा था तब मेरी दादी माँ मेरे वॉइस के वाइब्रेशन कैच कर रही थी। भरत, तेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला है। किसको पता था ये टर्निंग पॉइंट सस्पेंड करवा देगा? ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये डेड एंड है। डेड एंड को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर आगे बढ़ने वाले को ही असली पुलिस कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है तू? विक्रम सर। पावर और बढ़ाओगे तभी ये मुंह खोलेगा। नो सर, ये मर जाएगा। हाँ तो मर जाने दो इसे। क्यों कोर्ट केस और जेल के चक्कर काटने में टाइम वेस्ट करना? सीधा ऊपर के टिकट कंफर्म करा देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो साहब। मैं सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। नायक कहाँ रहता है ये हम में से किसी को भी नहीं पता। उसे किसी पर भरोसा नहीं। उसका भाई बबलू ही अक्सर हमारे कांटेक्ट में रहता है। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब, लेकिन महीने में 2 बार वो स्पेन जाता है। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता साहब। अगर बब्बर शेर को वर्दी पहनाकर ड्यूटी पर भेज दो तो शिकार पक्का। मतलब? ऑपरेशन स्पेन। बबलू की गर्लफ्रेंड रहती है पजेसिव इन क्वेनी, अलीसो अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 103। जानता हूँ तुझे स्पेनिश अच्छी आती है। 103 मतलब कितना होता है? 102 भरत। 102। Is everything set? Sure it is. Thanks. वक्त की बात है यार, हर किसी का टाइम होता है और वो टाइम मेरी दादी कुंडली देखकर बताती है। अरे शास्त्री, तू एक काम कर, एसीपी की नौकरी छोड़कर अपनी दादी के साथ मिलकर टीवी में कुंडली बताने का काम शुरू कर। प्लीज मेरी दादी के बारे में तुम ऐसी बातें मत करो। परफेक्ट पब्लिसिटी उन्हें मिलती ना तो मेरी दादी कहाँ से कहाँ पहुँचती। पता है मेरे दादा की डेथ उनके बताए टाइम पर ही हुई थी। बताइए कैसे मुमकिन हुआ? उनके पास बहुत पावर है यार। आज आजमा ही लेते हैं। चल अपनी दादी को फोन कर। हाँ ठीक है, लगाता हूँ। रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया? अरे मेरी दादी का कॉलर ट्यून है। हाँ? हेलो दादी क्या हुआ बेटा? तेरे फोन के वाइब्रेशन से मुझे लग रहा है कि तू अपने दोस्तों से झगड़ा कर रहा है। अरे देखा ना दादी, मेरे फ्रेंड को आपकी दिव्य शक्ति के बारे में डाउट है। लोगों से बात करो। दादी माँ नमस्ते। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम भरत है। ठीक है, चल मेरे कुछ सवालों का जवाब दे। उधर क्या चल रहा है ये मैं तुझे बताती हूँ। तुझे कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदी में ही बोलिए। अरे वाह, तू तो देशभक्त है। कॉर्पोरेटर, एमएलए, सीएम, इसमें से तू क्या बनना चाहता है? सीएम। ओहो, तू बहुत ऊंचा सोचता है। अरे दादी माँ, सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मैन। वाह राजकुमार, तेरा भविष्य ये कह रहा है खुशियाँ बहुत जल्द तुझे ढूंढती हुई आने वाली है। तेरी जिंदगी में एक राजकुमारी आने वाली है। राजकुमारी? अरे सामने तो देख।
यू आर लुकिंग फॉर समवन? Yes, I am. ही इज द वन. What rubbish? ओह हेलो. हाँ जेम्स, कमिंग ऑन द वे. जेम्स का फोन आया, मुझे तुरंत जाना होगा. अरे रिंग तो हुआ नहीं यार. हाँ, साइलेंट मोड पे डाला है. हम भी साथ चले क्या? नहीं, मुझसे अकेले में मिलना चाहता है. May I help you, sir? Yes, oh yes, yeah, you can pack this piece. Oh, this one? Oh, sorry. No problem. Yeah. यार शास्त्री, तू कुछ भी बोल. जब भी मैं तेरी दादी माँ से बात करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है टीवी पर सुबह सुबह कोई साध्वी प्रवचन दे रही हो. उन्होंने क्या कहा? अरे वो लड़की दोबारा यहीं आसपास दिखेगी ऐसा कहा. गई कहाँ? यहाँ. ये यहाँ क्या कर रही है? मेरे ख्याल से बबलू की गर्लफ्रेंड यही होगी. गर्लफ्रेंड? शास्त्री, ये क्या हो रहा है यार? लगता है कि दादी के पावर को यहाँ का टावर कैच नहीं कर पा रहा है. अबे तेरी, तू और तेरी दादी ये पावर टावर ये सब क्या है? पंक्चर हुए टायर को मेरी गाड़ी में फिट करने की सोच रहा है. उस लड़की को देखते ही मुझे शक हो गया था. तू और तेरी दादी ने एक ही ट्यून में राग सुनाकर मेरा मूड खराब कर दिया. रहने दो, आने दो. कोई ना कोई शॉपिंग मॉल में जरूर टकराएगी. तुझे कैसे पता? I'll pick it up tomorrow. Yeah, sure. देखो वो यहीं आ रही है. What's your problem? Why are you guys following me? अंग्रेजी बिल्ली को डेलिकेट तरीके से डील करना होगा. अरे आहिस्ते बोल, वो सुन लेगी यार. छोड़, इस अंग्रेजी बिल्ली को कहाँ हिंदी आती होगी? मुझे भी हिंदी आती है. आती है तो क्या हुआ? कॉफी शॉप में आए हैं कॉफी पीने के लिए, तुम्हें फॉलो करने के लिए नहीं. बाय द वे, तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो कि तुम्हें कोई फॉलो करे. ज्यादा मत बोलो, समझे? तुम जैसे लोकल रोमियो के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ. लड़के होते हैं टू टाइप्स. टाइप 1, कोई लड़की अगर जरा सी खूबसूरत है तो इस तरह का फालतू ग्रुप बनाकर लड़की के पीछे पड़कर चीप तरीके से बिहेव करते हैं. टाइप 2, कोई लड़की अगर पसंद आ गई तो डायरेक्ट जाकर डेयरिंग के साथ प्रपोज करते हैं. और ऐसे लड़कों को ही मैं रिस्पेक्ट देती हूँ. तुम जैसों को देखती हूँ तो खून खो जाता है मेरा. तू समझती क्या है खुद को? मैसूर में जाओ तो मोगरे जैसी लड़की, कलकत्ता में जाओ तो परी जैसी लड़की, मैंगलोर में जाओ तो हीरे जैसी लड़की, कोलार में जाओ तो सोने जैसी लड़की, बॉम्बे में जाओ तो वहाँ बिंदास लड़की. ऐसी लड़कियों को छोड़कर तुम जैसी गुस्से नकचढ़ी लड़की को मैं फॉलो करूंगा ऐसा सोच रही हो? अच्छा, इतनी शॉपिंग करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? This is none of your business. जलेबी जैसी सूरत वाली, तेरा बिजनेस, तेरे पीछे जो है उसका बिजनेस, उसके पीछे जो है उसका बिजनेस, ये सब मैं जानता हूँ. Nonsense. Your bill, sir? हाउ मच? 10 sir. ओके. अरे यार क्या बताया इसने? उस लड़की का फ्लैट नंबर 102. No, 10 sir, 103. 10 को 102 बताया था ना तूने? सॉरी यार, थोड़ा नंबर में गड़बड़ी होगी. इसका मतलब वो बबलू की गर्लफ्रेंड नहीं है? श्योर, बिल्कुल नहीं है. तू खामखा उलझ गया उससे. तुम लोग इमीडिएट उस बबलू की गर्लफ्रेंड को ट्रेस करो. और तू? और तू? तब तक मैं जेम्स से मीटिंग करके आता हूँ. Oh my God. Sorry मामा, मुझे कहाँ देर हो गई. हम लोग कब से वेट कर रहे. चल बोट में. मम्मी वो बोट नहीं फेरी है. ओहो, दोनों इंग्लिश ही है ना. चल तू. आ. कितना अच्छा है ना. हेलो छोटी. हाय. तुम इंडियन हो? जी हाँ, मेरा नाम भरत है. आई एम पद्मा. दिस इज माई स्मॉल डॉटर प्रीति. दैट इज वेरी बिग डॉटर परिणीति. नहीं, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए. प्रीति, परिणीति, कितने क्यूट नाम रखे आपने पद्मा दीदी. You call पद्मा दीदी? हाँ, क्यों? अच्छा नहीं लगा? आई एम सो हैप्पी. अच्छा ये बताओ, हॉलिडे में स्विट्जरलैंड जाने की बजाय आप लोग यहाँ स्पेन में क्या कर रहे हो? हे, यू मिस्टेक. नॉट हॉलिडे. मेरिट होटल में फैशन शो चल रहा है. ओह. वहाँ परिणीति अपने डिजाइन किए हुए कॉस्ट्यूम्स प्रेजेंट कर रही है. उसके लिए सेपरेट मॉडल्स लिए हैं क्या? यस. अरे आप खुद कर लेती. ओहो, इस उम्र में कैसे ब्रदर? खैर छोड़िए. अरे आप आंटी के ड्रेस में मॉडलिंग कर सकती हैं और बहुत बढ़िया दिखेंगी. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Get up. परिणीति, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो. मेरा नाम भी इसे बता दिया. क्यों परिणीति, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. परिणीति, बेसिकली मैं भी सेकंड टाइप का ही लड़का हूँ. इसका मतलब क्या है ब्रदर? परिणीति सब जानती है. मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? ऑफ कोर्स, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अपनी सिस्टर की तरह नहीं हो. मॉम, लेट्स गो आउट ऑफ हियर. बाय ब्रदर. बाय दीदी. वो मुझे दीदी कहकर कितनी अच्छी बातें कर रहा था. तुमने उस वक्त क्या कहा था? मैं गुस्सैल और नकचड़ी लड़की हूँ ना. मेरा चेहरा जलेबी जैसा है और मैं क्या बिजनेस करती हूँ ये सब जानते हो ना तुम. परिणीति, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे माइंड से डिलीट कर दो अपने. Just go to hell.
तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें लगता है कि मेरी दादी ऐसे पब्लिसिटी के लिए करती है? पता है मुझे कितना दुख हुआ? इतना दुख तो मेरे दादा के स्वर्गवास में भी नहीं हुआ अरे था। छोड़ना यार शास्त्री, मैंने कहा ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये क्या लड़कियों की तरह रो रहा है तू? तेरी दादी से ज्यादा तो उस परिणीति को मैंने जो मुंह में आया वो बक दिया। उसका नाम परिणीति है, ये कैसे पता चला तुझको? इसकी दादी ने ही बताया मुझे। भरत, वो बबलू की गर्लफ्रेंड आई है। ये तो दिखने में ही खतरनाक लेडी लग रही है। तुम सब इस पर अच्छे से नजर रखना। क्यों, तेरी नजर परिणीति पे रहेगी क्या? यार ये इतनी टेंशन में क्यों दिख रही है? और ये बात कैसे कर रही होगी? अपने फादर से ही कर रही होगी। लगता है उसका फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का है। पढ़ाई कैसी चल रही है? दिन रात एक करके बहुत मेहनत से पढ़ रही हूँ। मैंने पहले से ही परिणीति IPS का बोर्ड बना कर रखा है। ओके डैडी, डेफिनेटली बनूंगी। किससे बात कर रही है तू? डैडी से। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तेरे पापा ने तुझे IPS बनाने के लिए दिल्ली भेजा था, लेकिन तू फैशन डिजाइनर बनकर हमें यहाँ ले आई है। आंटी, 1500 स्टूडेंट्स में से हम दोनों को ही सिलेक्ट किया गया है। इसका मतलब हम लोग स्पेशल है ना? फिर भी जो झूठ बोलकर आए हैं वो गलत है कि नहीं? चलो वो जा रही है। क्या यार शास्त्री, लगता है हम लोग किसी गलत लड़की को फॉलो कर रहे हैं। अरे देख शास्त्री, वो लड़की जा रही है। अरे जल्दी चलो, उसको फॉलो करते हैं। क्या यार शास्त्री? कल मैं थी, आज वो लड़की है। अब कल किसके पीछे घूमोगे? किसी तरह से सिचुएशन मैनेज कर लेना है। हाँ? मैं क्यों सिचुएशन मैनेज करूं? सच्चाई बता देता हूँ। देखो मैडम, तुम अलग हो, वो अलग है, हालात अलग है, पर्सन अलग है, पर्पस भी अलग है। तुम्हारा पर्पस क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसों से मुझे नफरत है। लेट्स गो। अरे ये क्या है शास्त्री, हालात सुधरने की जगह बिगड़ क्यों रहे हैं? क्या हम जो अपना काम कर रहे हैं वो गलत है? गलत नहीं है भरत, लेकिन कभी कभी लाइफ में ईगो से काम नहीं बनता। हमें सच्चाई बतानी पड़ती है भरत। करेक्ट। हाँ। मैं अभी क्लैरिफाई करके आता हूँ। ओके। हे, तुम मुझे इस तरह फॉलो क्यों कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मैं एक पुलिस वाला हूँ। एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मैं इस देश में आया हूँ। तुम उसकी गर्लफ्रेंड होगी ये सोचकर मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था, लेकिन बाद में जब मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे गलती का एहसास हुआ। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन अब तुम मुझे अच्छी लगती हो। अगर मैं पसंद हूँ तो गले लग जाओ। यार बता, तू इतनी टेंशन में क्यों है? आज मुझे प्रेजेंटेशन देना है यार। अब तक जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उसमें तेरा ही डिजाइन सिलेक्ट हुआ है ना? जस्ट रिलैक्स, ओके? हे, तेरा बैग कहाँ है? लगता है तू बाहर भूल गई है। ओह नो! मेरे इतने दिनों की सारी मेहनत वेस्ट हो गई। परिणीति, प्लीज शांत हो जा। पापा से झूठ बोलकर आई थी, ये उसी की सजा है। लड़के लड़कियों को फॉलो करते हैं तो तुम इरिटेट होती हो, गालियां देती हो, लेकिन उसमें भी एक एडवांटेज रहता है। यू नो समथिंग? डिपार्टमेंट के सारे लोग मुझे लकी मानते हैं। ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर तुम ये कॉन्टेस्ट जरूर जीतोगी। गुड लक। भरत, तुम्हें लगता है बबलू से मिलने आएगा? वो जरूर आएगा। पुलिस वालों में फोकस के साथ साथ पैशन भी होना जरूरी है। अरे वो नरसिम्हा कहाँ गया? अरे फोकस कर रहा हूँ बबलू की गर्लफ्रेंड के ऊपर, जैसे तुम परिणीति के ऊपर कर रहे हो। मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? नहीं, रियल में यार, इसीलिए तो तुम्हारा प्यार सक्सेस हुआ है। प्यार व्यार कुछ नहीं है शास्त्री, लड़कियों को तो यूं ही पटा सकते हैं। हाँ। सेम कलर का ड्रेस पहन कर आएंगी, सेम स्पीच देंगी। हाँ। लव ईच अदर कहो या लव सॉन्ग गाओ तो बस ही इज फैबुलस फेस सोचकर हम पर फ्लैट हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है सर, तुम दोनों तो मेड फॉर ईच अदर हो। अबे फूल, शास्त्री सच्चाई बताऊं, वो फैशन डिजाइनिंग में है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। हम दोनों का मैच कभी हो ही नहीं सकता। अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? शादी के बाद सब कुछ मैच हो जाएगा। उन्हें कैच करने तक ही ये मैचिंग होती है। शादी के बाद साड़ी में पूरी तरह लिपट कर बस घर के अंदर पड़े रहना है। तुम जोक मार रहे हो, छोड़ो ना बॉस। इसमें क्या जोक? शादी के बाद उसे घर पे ही रहना है, समझा? और वो उसके माँ बाप को जरा भी अकल नहीं है क्या? शास्त्री, तू उसकी माँ को देखना, क्या स्माइल, क्या स्टाइल, टूटी फूटी मुंह से निकलती हुई इंग्लिश। यार उनकी बातें सुनते ही कानों में दर्द शुरू हो जाता है।
वो सब मिलाकर उसकी फैमिली के बारे में कहूँ तो वो होते हैं ना कार्टून नेटवर्क के सारे कार्टून कैरेक्टर्स। अरे छोड़िए ना बॉस, वो सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। सुनने के लिए वो अपना कान यहाँ छोड़ के गई है। वो कान के साथ तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। तुमने मेरी हेल्प की इसलिए थैंक्स कहने आई थी, बट यू डोंट डिजर्व इट। तुम अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और। लेकिन एक बात जान लो, लड़कियां भी 2 टाइप की होती हैं। टाइप 1 जो चीप कैरेक्टर की होती हैं, वो तुम जैसों के पीछे घूमती रहती हैं। टाइप 2 ऐसी लड़कियों को पटाना बहुत मुश्किल होता है, उनके पीछे युद्ध हो जाया करते हैं। इतने रिस्क के बाद भी उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। मैं उन्हीं में से हूँ। ऐसी दोहरी जिंदगी जीना छोड़ दो। शास्त्री, इसने एंट्री कब मारी थी? जब तूने कहा ना कि लड़की को यूं ही पटा सकते हैं, तभी आ गई थी। ओह, वही तो। परफेक्ट टाइम। यार इशारा नहीं कर सकता था? अरे मैं इशारा कैसे करता, वो मेरे सामने ही खड़ी थी। हाथ पैर कुछ भी मार देता। ओह, वो मेरे ध्यान में नहीं आया सर। अरे जाने दे, छोड़ यार। ये टाइप 2 की लड़की है, इसके लिए हम वॉर करेंगे, फिर भी ये मिलेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। बॉडी एकदम सुकड़ी है, चेहरा जलेबी जैसा है। ये लोग बिल्कुल सड़ी हुई तरकारी जैसे होते हैं। कलर तो सेम रहता है लेकिन टेस्ट नहीं रहता। लास्ट में गाय या भैंस को डाल दिए जाते हैं। सर अब क्यों हाथ मार रहा है यार? जब मारने का टाइम था तब तो नहीं मारा, अब मार के क्या करेगा? आ गई। कहाँ है? अब के पीछे। शास्त्री, लगता है कनेक्शन पूरा कट गया। 100%। हाय। हे हाय। भरत, बबलू आ गया। हाय। Hi, sweetheart, my baby, my darling, my sweetie pie. Hey. क्यों बबलू, इतना लेट क्यों हो गया? Hey, कौन है बे तू? ऑटोग्राफ लेने के लिए ना ही तू कोई बड़ा स्टार है और ना ही मैं तेरा फैन। पुलिस! Don't shoot me, please. Don't shoot me. फोन ला। ए नायक। ए, कौन है रे तू? पुलिस!